अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक जितने भी लोग परदेश में मज़दूरियाँ कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। उनके जितने भी पेपर्स वगैरह के मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह पाक उसमें भी अपना खास करम फरमा के उनको अपने घरों तक पहुँचने और वापस आने की तौफीक अता फरमाए। और वो अफराद जो किसी भी कंट्री के लिए वीज़े के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके ऊपर भी अपना खास करम फरमाए और उनके लिए भी अच्छे असबाब पैदा कर दें। यूनान वीज़ा की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, उससे रिलेटेड चंद बातें आपसे कहेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इसका फ़ायदा होगा अल्लाह के खास करम और फजल से। ग्रीस एम्बेसी में अपॉइंटमेंट का इंतज़ार में हैं, इसका सबको पता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्द ही इसके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के करम से। एक सवाल ये आया था कि क्या एज अफ़ेक्ट करती है वीज़ा लगने के ऊपर या नहीं। तो देखें, हमारी बातें कुछ बाज़ दफ़ा कड़वी भी होती हैं, बाज़ दफ़ा सच्चाई के नज़दीक बात बताने की जब कोशिश की जाती है तो वो इंसान को अच्छी नहीं लगती। बहुत ही मामलात ऐसे होते हैं जो होते और तरह के होते हैं, लेकिन उनको बयान मुख्तलिफ़ तरीके से किया जाता है। आज एक साथी हैं, उन्होंने मेरे पास एक वीडियो भेजी जिसमें वो साहिब जो थे वो कह रहे थे कि यूनान का वर्क परमिट आपको मिलेगा 5 साल के लिए, और ये आप अब यूरोप में रहेंगे 5 साल, और ये यूनान का वीज़ा, और इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये क्या है। मैंने कहा जी बिल्कुल, देखें ये तो 5 साल का कह के उनकी वीडियोस पे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए माशाल्लाह, लोगों ने उनको पसंद किया, क्योंकि आप लोग हकीकत को पसंद नहीं करते। आप लोग पसंद करते हैं थंबनेल के ऊपर थोड़ा सा झूठ मूठ लिखा जाए और वीडियो में इधर की बात उधर करके, उधर की बात उधर करके व्यूज़ ले लिए जाएँ। तो इसको हमारी ऑडियंस जो है, हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सच सुनना भी मुश्किल है और सच बोलना भी मुश्किल है, और झूठ बोलना भी आसान, और उसको सुनने वालों को भी लुत्फ़ आता है, क्योंकि बात वही होती है जो उनके कान सुनना चाहते हैं। क्योंकि शैतान ने हमें बहुत खूब लगाया हुआ है झूठ के ऊपर। तो मैंने उन्हें कहा कि ये भाई तो कह रहे हैं कि 5 साल का वर्क परमिट देंगे, मैं आपको कहता हूँ कि लाइफ टाइम वर्क परमिट मिल जाता है, लेकिन क्योंकि हम और तरीके से बात करते हैं और ये और तरीके से बात कर रहे हैं, इसी वजह से ना हमारी कोई वीडियो देखता है, ना हमारे वीडियोस के ऊपर व्यू आते हैं, और ना ही उसका कोई किसी को दिलचस्पी होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इसने तो बस यही बताना है, सड़ी बातें हैं, गली सड़ी बातें हैं इसकी। तो देखें साथियों, जब आप वर्क परमिट लेंगे तो वर्क परमिट तो 1 साल का होगा या 9 मंथ का होगा, और वीज़ा जो है वो 1 साल का लगेगा। लेकिन जैसे ही आप 5 साल वाली वीडियो देखते हैं, अंदर ही अंदर से खुश हो जाते हैं, मज़े लेते हैं कि भाई बहुत अच्छा बात कर रहा है, फिर नीचे कमेंट में लिखते हैं कि हाँ भाई वीज़ा चाहिए, हाँ भाई वीज़ा चाहिए, हमें दे दें और ये कर दें वो कर दें। देखें, हकीकत ये होती है कि आपका वीज़ा 1 साल का होता है, आप यूनान में आते हैं, यूनान में आकर फिर आप अपना जिस मालिक ने वीज़ा भेजा होता है, अगर उसके पास काम करते हैं तो आपका कार्ड बनता है, तो पहले 2 साल का बनता है, फिर 3 साल का बनेगा। इस तरह लॉन्ग लाइफ आप चलते जाएंगे, जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे टैक्स पे होता रहेगा, आपके पेपर न्यू होते रहेंगे, फिर ये 5 साल और 2 साल और साल और ये 5 महीने, और ये इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाकर सनसनीखेज़ तरीके से उनको पेश करके व्यूज़ लेना, ये हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब भाई ने सवाल किया था कि एज अफेक्ट कर सकता है या नहीं। देखें, सबसे पहली बात यह है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ख़ासकर जितने भी मामलात हैं, उसमें जो बंदे की एज 50+ होती है उसको काम मिलना काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ के हालात के मुताबिक। कोई भी आप खुद सोचें कि ज़ाती तौर पे आप मालिक हैं और आपने घर में मज़दूर रखना है, तो आप कतन वो मज़दूर रखने की कोशिश नहीं करेंगे जिसकी एज बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड में आपको फ़ायदा देने वाला नहीं है, वो शॉर्ट पीरियड में। हमारे मालिक जब भी हमें बंदे का कहते हैं, जब भी बात होती है पाकिस्तान से बंदा मंगवाने के लिए या काम के लिए, तो उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि 18 साल 19 साल 20 साल का बच्चा हो, ताकि वो लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म में हमारे पास काम करे और यहाँ वो भी बेनिफिट उठाए और हम भी बेनिफिट उठाएँ। तो मेरे ख्याल में 50+ से जो लोग हैं
उनको ग्रीस वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उनका वीज़ा लग भी जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि 50+ में फिर आप इस स्टेज में हैं कि आपके पास लॉन्ग टर्म में काम करने की गुंजाइश नहीं है, वज़न उठाने की वो हिम्मत नहीं है, वो ताकत नहीं है, अगले को मुतमिन करने की वो ताकत नहीं है। अब ये हो सकता है कि आप बाल काले करके थोड़ा सा उसको सीधा पतला करके दिखा भी दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये झूठ जो होते हैं ये नहीं बनते। एम्बेसी में तो हर आपकी एज सामने होगी, और बहुत मुश्किल है कि 50+ में वीज़ा लगाने के वक्त वो ज़रूर सोचेंगे कि भाई ये बंदा आगे चल के ज़राअत के महकमे में या किसी और महकमे में कैसे अपना आप प्रोवाइड करेगा। एक और सवाल ये आया था कि क्या वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए और हम उसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई करते हैं। जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो ग्रीस एम्बेसी जो है यहाँ पाकिस्तान में, जो ग्रीस एम्बेसी इस्लामाबाद में है, वो यूनान में एक मुतलका अदारा है जो इन तमाम मामलात को, इमिग्रेशन के तमाम मामलात को देखता है। उसको मेल आती है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ का वीज़ा फ़लाँ मालिक ने भेजा है, वो रिजेक्ट हो गया है, रिफ्यूज़ कर दिया गया है, बेसिक नंबर 5 लगाई गई है उसको, या जो भी पॉइंट लगता है उसकी बिनास पर उस वीज़े को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। जब वो मेल यहाँ आ जाती है तो फिर आप नए सिरे से कागज़ जमा करवा सकते हैं, और इसमें यह है कि आप उसी मालिक के पास भी करवा सकते हैं और किसी और मालिक के पास भी करवा सकते हैं। इसके बारे में भी इतना लोगों ने, जब तक हमने ये ख़ुद नहीं देखा था कि ऐसे हो सकता है, मैंने जिस यूट्यूबर से, जिस बड़े बंदे से, जिस वकील से, जिससे भी पूछा है, उसने कहा है जी ग्रीस एम्बेसी हो या कोई भी एम्बेसी हो, जब एक दफ़ा किसी बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो दोबारा नहीं लगता। ये ऐसी अफवाहें हैं, ये ऐसे लोग जनाब ये व्यूज़ लेने के लिए ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं। फिर हमारे बेटे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, मैंने हर बंदे से रब्ता किया, हर जगह से पूछा, सब ने ये कहा जी बस अब ये यूनान नहीं जा सकते। तो मैंने ख़ुद स्ट्रगल की, ख़ुद मेहनत की अल्लाह के फ़ज़ल से, क्योंकि मैं तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उठ भी नहीं सकता जब तक मेरे अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो। तो फिर ऐसा हुआ कि उसी मालिक से वीज़ा भेजा, विदिन 32 डेज़ वीज़ा निकल के पाकिस्तान से लग के 35 दिन के अंदर अंदर बंदा टिकट करवा के यहाँ पहुँचाया। तो ये सारी बात होती है अल्लाह के करम और फ़ज़ल की, और बिल्कुल आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, उसी मालिक के पास से भी कर सकते हैं, किसी और मालिक से भी कर सकते हैं, और वीज़ा लगे या ना लगे ये 100% नहीं है कि आपने दूसरी दफ़ा अप्लाई किया तो लाजम लगेगा। लाजम ग्रीस एम्बेसी में नहीं है, डन बेस। और ये जो अब वो सारी बातें मैं नहीं करूँगा दोबारा, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि ये बातें किस तरह करता है। भाई मुकद्दर में हमारा एक ही ईमान है, एक ही यकीन है कि अगर आपके मुकद्दर में दाना पानी लिखा है तो आपका वीज़ा लगेगा, अगर नहीं लिखा तो चाहे आप एजेंट करें, चाहे आप एम्बेसडर को कॉल करें, चाहे आप यूरो दें, चाहे आप पैसे दें, नहीं लगेगा जब तक मुकद्दर में दाना पानी नहीं है। तो सारे इख्तियारात मेरे अल्लाह के हाथ में हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने अल्लाह से ही मांगा जाए। जब हम अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह वसाइल को इख्तियार करते हुए, ये नहीं है कि बस अल्लाह को मांगे और यहाँ यूनान में भी अप्लाई ना करें, वहाँ ग्रीस एम्बेसी की फ़ीस भी ना दें और कहें या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तो ये नहीं है, दीन भी ये कहता है कि आप हिम्मत करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह मदद फरमाएगा। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, और अल्लाह ताला ना सिर्फ आपको इस दुनिया में कामयाबी दे, बल्कि अल्लाह ताला आपको आखिरत में कामयाब करे। वही सबसे बड़ी कामयाबी है, और वो भी ज़रूरी है, और दुनिया में भी कामयाबी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बंदे के पास पैसा ना हो, बंदे के पास रोज़गार ना हो, तो हालात बहुत मुश्किल हैं, घर का निज़ाम नहीं चलता, रिश्तेदार रिश्ता नहीं देते, और कोई भाई को भाई नहीं कहता जब उसके पास पैसे ना हों। इस दौर में इस वक्त पैसे की अहमियत है, बंदे की कोई अहमियत नहीं है। तो इसलिए पैसा ज़िंदगी गुजारने के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करें कि अपने रब के साथ अपने राब्ते को भी मजबूत रखें, ताकि आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलती रहे और आखिरत में भी। अल्लाह ताला आप सब पर अपना खास करम फरमाए। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात बुरी लगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ फरमा दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।